जय हिंद साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ घातांक के नियम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ नियम लिखे हुए हैं घातांक के। अगर इतने घात अगर आपको क्लियर हैं तो आप सभी के फार्मूले आसानी से बना सकते हैं, मतलब सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला क्या कहता है, यदि आधार के पावर में m है और उसी आधार के पावर में n है तो दो एक ही आधार में दो अलग अलग संख्याएँ हैं तो उनका जो पावर रहता है वो आपस में जुड़ जाता है, उसी को गुणन का नियम कह देते हैं। उसी प्रकार भाग वाला में देखिए, बटे के रूप में रहे और आधार दोनों का सेम रहे, पावर में दोनों अलग अलग रहें तो उन्हीं पावर का अंतर कर देते हैं और इसे ही अपन भाग का नियम कहते हैं। ठीक है। उसी प्रकार यदि किसी संख्या के पावर में आपको कोई ना कोई घात दिया हो और उसके पावर में फिर कोई ना कोई संख्या दिया हो तो वो दोनों जो पावर रहते हैं वो दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं, इसी को घात की घात का नियम कह देते हैं। ठीक है। वैसे ही दो अलग अलग आधार दिया हो और उसके पावर में कोई संख्या आपका लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या है कि उस पहले वाले आधार में भी पावर उतना ही होगा और दूसरे वाले आधार में भी पावर उतना ही होगा, इसको ही द्विआधारी घात कह देते हैं। ठीक है। वैसे ही भाग का नियम एक और होता है, अगर कोई संख्या भाग के रूप में दिया हुआ हो, उसके पावर में कोई संख्या दिया हुआ हो तो वो दोनों क्या हो जाता है, उसी में डिवाइड हो जाता है, मतलब ए के पावर में भी m हो जाएगा और बी के पावर में भी आपका m हो जाएगा। वैसे ही किसी संख्या के आधार में यदि जीरो आधार उसके पावर में यदि आपको जीरो दिया हो, जैसे कि अगर यहीं पर दोनों आधार अगर सेम रहता तो हम दोनों को कटा सकते थे, तो कट जाने के बाद वह क्या हो जाता, पावर जो है जीरो आ जाता था। ठीक है। अगर आधार सेम रहे तो तब हमको क्या मिल जाएगा, एक मिल जाता है। तो इसीलिए अगर किसी संख्या के पावर में अगर शून्य दिया हो तो उसका मान हमेशा एक प्राप्त होता है। वैसे ही इसको गुणन प्रतिलोम, अगला वाला क्या है, गुणन प्रतिलोम। जैसे कोई संख्या के पावर में यदि आपको m दिया हुआ हो, उसको अगर बटे के रूप में लिखना चाहो तो वो जो प्लस m है वो माइनस m बदल जाता है। यदि वही किसी आधार पर क्या दिया हो, माइनस m दिया हुआ हो, कोई संख्या पर माइनस m उसके पावर में दिया हुआ हो, उसको यदि एक के बटे में लिखना चाहें तो वह माइनस रहेगा तो प्लस के रूप में बदल जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं।